हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये सीबीआई की तरफ से यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें क्या है, जो एज लिमिट है, आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह कितना चाहिए होगा वो देख लेते हैं। नंबर 1 जो पोस्ट है वो फैकल्टी की है। 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगी गई है आपकी शेल बी अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वर्सेस इन रूरल डेवलपमेंट। मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। किस किस चीज़ की ज़रूरत है? शेल हैव अ फ्लेयर फॉर टीचिंग एंड प्रोसेस, शुड कंप्यूटर नॉलेज। आपको एक कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्किल जो आपकी अच्छी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एडेड एडवांटेज। और इसमें क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस एज अ फैकल्टी प्रीफर्ड। आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए फैकल्टी के बारे में, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एग्ज़ाम वगैरह तो है नहीं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है, तो इसमें 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। BSW BA BCom का रखा है कंप्यूटर नॉलेज के साथ, तो काम चल जाएगा। नॉलेज होनी चाहिए बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। शैल बी अ फ्लुएंट इन स्पोकन रिटन लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए अच्छे से। शैल बी अ प्रोफेशन, आपको MS ऑफिसर में MS वर्ड MS एक्सेल के बारे में पता हो। टैली इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। टाइपिंग मतलब लोकल लैंग्वेज की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। नेक्स्ट जो है आपकी वो अटेंडेंट सब स्टाफ की 18 से 35 साल है। शुड बी आ 8 स्टैंडर्ड पास। अगर 8वीं पास है तो भी काम चल जाएगा। शुड बी आ रेसिडेंट ऑफ द सेम स्टेट, प्रेफरली सेम और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंसिंग एट द हेड क्वार्टर ऑफ रेस्टी एफएलसी सेंटर। 8th पास हो तो भी काम चल जाएगा, तो ये वाला ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गई आपका, परमानेंट नहीं है। The contract amount should be paid an equivalent last pay and allowance or less than the initial amount of pension fixed before communication plus reveal for faculty rested 20,000 per month which is lower। इसमें क्या है, आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपसे हो जाएगा, वो आप उनका प्राइवेसी होगा जो भी वो लोग करते हैं। और इसमें आपका 20,000 के आसपास आपको पर मंथ दिया जाएगा। नो डीन अलाउंसेस रिबर्समेंट शैल बी पेएबल वेयर इज़ प्रोवाइडेड फॉर फैकल्टी ऑफिसर्स असिस्टेंट। इसमें क्या फैकल्टी के लिए था, अब ऑफिस फैकल्टी के लिए देख लेते हैं। द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसमें आपको 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। रेन्यूअल में बी पॉसिबल एट बैंक शोल, और उस बैंक वाले के रूल्स के हिसाब से डिपेंड करता है। टू सबमिट परफॉर्मेंस अप्रूवल टू डायरेक्टर रेस्ट थ्रू प्रॉपर चैनल टू कंसल्ट द रजिस्टर्ड रीजनल मैनर ऑन द मंथ इन एडवांस ऑफ एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म होने वाला होगा उस 1 महीने पहले, मतलब आपको अपनी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में दिखाना होगा, तब मतलब हो सकता है कुछ आगे बात बने। सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस अंडर अदर वॉरिस पैरामीटर पर बैंक परफॉर्मेंस एक्सपेंस द रेन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच वन बी सॉल्व प्रोपेगेटिव ऑफ बैंक शेल बी कंसिडर इन व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड करता है, मतलब आपका 1 ईयर से कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी क्या है, आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 ईयर के लिए ही होता है केवल। और इसमें क्या है, आपको भी अपना मतलब ट्रस्ट वगैरह अगर अच्छे से आप करते हैं तो आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। नो पर्सन एम्प्लॉयड एल्सवेयर वेयर टू अलाउ टू वर्क ऑन द इंस्टेंट एडवाइजमेंट पोस्ट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द कंट्रक्चुअल इंगेजमेंट। अगर आपको एक बार कहीं पे अगर वो लोगों ने आपसे साइन करवा ली तो फिर आप कहीं और जॉब नहीं करेंगे उन उतने टाइम के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एंड अदर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नो डाइन अलाउंसेस फैकल्टी वालों के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी। लीव द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर 15 days लीव पर ईयर विथ अ मैक्सिमम ऑफ 2 days पर मंथ। यानी कि आपको पूरे 1 साल में छुट्टी के लिए 15 दिन मिलेंगे अपनी मर्जी से, यानी कि महीने में आप 2 छुट्टी कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल जो रहेगी फॉर फैकल्टी रेस्टी के लिए, द पीपल शैल बी वर्किंग एज फैकल्टी RCT टू हैव अ ओवरसीज द ओवरिंग फंक्शन ऑफ RCT। और अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आपको जॉब प्रोफाइल रहेगी, तो इसमें वर्किंग रहेगा आपका असिस्टेंट एट रेस्टी। असिस्टेंट हो जाते हैं आप उनकी ओवरऑल फंक्शन ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप अटेंडेंट की जॉब लगती है आपकी तो क्या होगा, तो जनरली ऑल सब कोऑर्डिनेट वर्क एट द इंस्टीट्यूट फॉर
असिस्टिंग द डायरेक्टर एंड अदर स्टाफ टू इंस्टीट्यूट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डे एक्टिविटी, यानी कि जो भी लोग वहाँ काम करते हैं आप उनकी हेल्प करेंगे, डायरेक्टर वगैरह मैनेजर वगैरह जो भी हैं आपको हैज़ अ हेल्पर वहाँ पे रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, उन्हें पर्सनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड द डिसीजन ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट इन रिगार्ड शुड बी फाइनल, और आप वहाँ पे कैसा इंटरव्यू देते हैं उस पर बेस्ड होता है कि आपका सिलेक्शन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्मेट। इसमें क्या है, आप गिवन फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड द स्पेशल डेट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो आपको कहाँ पे भेजना है तो वो बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन शुड बी राइट ऑन एनवेलप, आपको एक एनवेलप पैक करना है, चाहे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपको लिख देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फैकल्टी के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, अटेंडेंट के लिए, सब स्टाफ, बात एक ही है। किसी के लिए भी अप्लाई करना है 2023-2024 के लिए तो आपको कहाँ करना है, तो रीजनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस बंगचत्रा रोड, तिरंगी मोड़, कोचाबेर, यहाँ और ये रहा पिन कोड, यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ से आप इस फॉर्म का जो मैंने लगा रखा है अटैच किया है, यहाँ से आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ का पिन कर दूँगी, वहाँ से आप इस फॉर्म को फिर निकलवा लेना। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म भरने के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, विच रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑन बैंक वेबसाइट डेट, किस डेट में सबमिट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है, फिर अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो लिखना है, अगर नहीं है तो नो कर देना, अगर है तो किस टाइप की है, परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी की वो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ हमेशा सही लिखेंगे, एज लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी अपनी डाल देना, जेंडर, नेशनलिटी, रीजनल, मैरिटल स्टेटस भी डालना है। फादर, अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड का नाम डालेंगे, और अगर आप लड़के वगैरह हैं और लड़की भी हैं, शादी नहीं है तो फादर नेम डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड वाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देनी है, आपका जो भी हुआ है 10 12 जो भी है आपको यहाँ पे भर देना है। डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप अभी कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, फुल एड्रेस, वहाँ का पोजीशन क्या है, किसको रिपोर्ट करनी है, सैलरी क्या है, वो सब यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे ब्रीफ डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ आपको अपना साइन कर देना है। फिर साइन करने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है। फिर ये डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे आपको एग्री कर देना है, यहाँ डेट डाल देनी है, फिर यहाँ सिग्नेचर कर देनी है अपनी, और फिर प्लेस, जिस प्लेस पे हैं, फिर यहाँ पे अपनी डेट डाल देनी है। और फिर आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एनक्लोजर। फिर उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर वहाँ पे जो मैंने एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको पोस्ट करना होगा। तो इस तरीके से है ये पोस्ट। अगर आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो के यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की वीडियो भी डलती है और प्राइवेट जॉब, दोनों तरह की वीडियो डलती है, और आपको बता दिया जाता है किस तरीके की वीडियो है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल की ये न्यूज़ फैल सके। थैंक यू।